पवन पर उस लड़की ने बेइंतहा भरोसा किया था। इतना भरोसा कि लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन मान जाती थी। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा दर्दनाक कांड होगा। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही है, जहां पर महानगर में कुछ ऐसा हुआ जो इस वक्त लोगों के बीच न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि लोग थर्राए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर महानगर में बुधवार को शाम करीब 4 बजते हैं। घड़ी में जैसे ही 4 बजे का वक्त होता है, पवन मृतक लड़की की दुकान पर जाता है। उसकी बहन से कहता है कि तुम्हारी बहन तब से मुझसे झगड़ा कर रही है, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं, कायदे से समझाऊंगा। यानी कि उसके कहने का मतलब ये था, हम दोनों आपस में बैठकर बात करेंगे और चीजें संभल जाएंगी। क्योंकि लड़की को पवन पहले से जानता था, ये बात पूरा परिवार जानता था। यहाँ तक कि लड़की के घर वाले भी पवन को जानते थे। इसीलिए उन्होंने बिना किसी अनहोनी की चिंता किए अपनी लड़की को पवन के साथ जाने दिया। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ लोगों की जिंदगी में बदल गया। पता चला कि अपने बॉयफ्रेंड के कमरे यानी पवन के कमरे में ही लड़की मृत पाई गई, जिसके बाद बहन और पिता ने यानी लड़की की बहन और पिता ने गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले उनकी लड़की के साथ में रेप जैसी दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। और तो और बहन के आरोप आपको और भी कपा देंगे। वो पवन जो उस लड़की का कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, वो पवन जिसको लड़की के सारे घर वाले जानते थे, वो पवन शायद जिसके साथ मृतक लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। जब उसकी बहन ने यानी लड़की की बहन ने पवन को उसके साथ अस्पताल चलने के लिए कहा कि शायद उसकी बहन की सांसें बची हुई हैं, उसे हम बचा लें, लेकिन पवन इस पर भी मुकर गया। अपनी बहन की मौत पर ये जो महिला है ये बताती हैं कि भीखमपुर में जब झगड़े के बाद में पवन उनकी बहन को लेकर गया तो वो उसके घर पहुंची। जब घर पहुंची तो मेन डोर खुला हुआ था, लेकिन जाली वाला दरवाजा बंद था। जाली वाला दरवाजा बंद होने के बावजूद उनकी बहन को अपनी बहन की चीखें सुनाई दे रही थी, ऐसे उनका आरोप है। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, खुलवाया तो उनकी बहन वहां पर मृत पड़ी हुई थी। और इसी के बाद अस्पताल जाने की बात पर पवन बिदकने लगा। पहले तो वो चलने को राजी नहीं हुआ और उसके बाद वो उन्हें गोमती नदी के पास छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोप ये तक बहन लगा रही है कि पवन आधे रास्ते तक उन्हें लेकर गया और गोमती नदी के पास उन्हें छोड़कर भाग गया। अस्पताल पहुंचने पर वही जवाब मिला जो वो सुनना नहीं चाहते थे, कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस इस मामले में रेप जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये घटना अपने आप में खड़ा करती है। वो सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं, क्योंकि उस लड़की ने पवन पर जी जान से भरोसा किया था। लेकिन अब ना सिर्फ वो दुनिया से चली गई है बल्कि अपने पीछे अनगिनत सवाल भी छोड़ गई है। क्या बात हुई होगी, क्या झगड़ा हुआ होगा, पवन का इसमें क्या रोल है, अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में वो मृत कैसे पाई गई, ये तमाम सवाल आपके हमारे जहन में कौंधते रहेंगे जब तक इसके जवाब हमारे सामने नहीं आ जाते। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तलाश जारी है, लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब पवन उस लड़की को अपने साथ लेकर गया था तो उस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की की जिंदगी चली गई। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर उन लड़कियों के लिए खड़ा होता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे की जिंदगी बिताने के सपने देख रही हैं, कि क्या वाकई वो उस लायक है। क्योंकि पवन का जो ये कांड है, इसके बाद इस पर सवाल उठने लाजमी हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट्स देखते हैं और अगर उसमें जगह ऐसी है, नाम ऐसा है जो हमें लगता है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो वहां तक पहुंचेंगे। यूपी तक का एक एक रिपोर्टर पहुंचने की कोशिश करेगा और उसके बाद में हम उस घटना को एक बिग क्राइम स्टोरी की तरह आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। साथ ही आपका नाम भी लिया जाएगा अगर आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम ना लिया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए, तो हम आपका नाम नहीं देंगे, वरना हम आपका नाम भी साथ में दिखाएंगे और उस खबर को भी द बिग क्राइम स्टोरी में जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।